सेमेस्टर 4 DLED 2019 जो भी सेमेस्टर चौथे में होंगे उनके लिए रिवीजन क्लास है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले से ही आप लोग पढ़े होंगे, तो सिर्फ ही इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करूँगा और ज़्यादा समझाने के लिए टाइम नहीं लूँगा, जिससे कि आप लोगों का टाइम भी बचे और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो एग्ज़ाम में आप लोग लिखेंगे वो आपको रिवाइज होता रहे। तो बार बार बुक उठाने की ज़रूरत ना रहे, आप लोग एक बार वीडियो ओपन कर लें और पढ़ लें, बस यही कोशिश है मेरी। आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये सेकंड बुक है, सैद्धांतिक बुक जो DLED के लिए है और सेमेस्टर 4 के लिए। इसमें शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सिलेबस थोड़ा सा जो है उसको पढ़ देता हूँ। इसमें संस्थागत नियोजन प्रबंधन ये सब पढ़ना है, विद्यालय का प्रबंधन, समय सारणी यानी टाइम टेबल कैसे होता है, विद्यालय अभिलेख के प्रकार क्या क्या होते हैं, आपदा प्रबंधन क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन के लिए कौन कौन पर्यवेक्षक होता है, कौन जांचकर्ता होता है, संसाधन कैसे होते हैं, वित्तीय प्रबंधन कैसे होता है, शैक्षिक प्रबंधन कैसे होगा, समय प्रबंधन जिसमें समय सारणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इसका देखिए एक और सेक्शन है, यानी 2 सेक्शन में है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। पहले सेक्शन की बात कर ली, सेकंड सेक्शन में है जिसमें अलग अलग संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ना, जैसे NCERT, NCTE, न्यूपा, IGNOU, NIES, SCERT, राज्य हिंदी संस्थान, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, PNP, यूपीटेट नियमावली, खंड शिक्षा अधिकारी NPRC, और जो अधिनियम या एक्ट है जैसे यूपीटेट नियमावली है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, टेट नियमावली की बात करेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम, बेसिक शिक्षा परिषद का गठन और कार्य क्या क्या है, इन सबसे मिला करके शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन बना है। ठीक है, तो अगला मैं स्टार्ट करता हूँ आज का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें ये रहेगा कि जल्दी से इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स जो बुलेट पॉइंट्स टाइप होते हैं वो आपको करा दूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, पॉइंट्स याद रहेंगे, आप एग्जाम में यूज कर पाएंगे। तो पहला चैप्टर है, इसका नाम है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता और महत्व पढ़ना है। संस्थागत नियोजन होता क्या है, इसका प्रबंधन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। नियोजन एवं प्रबंधन से ये समझ में आता है किसी चीज़ को प्लानिंग करना, प्लानिंग मतलब होता है नियोजन, प्लानिंग करना कि कौन से काम कैसे होगा। जैसे बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे पास हमें करने के लिए, अगर हम प्लानिंग नहीं रखेंगे तो वो की स्थिति हो जाएगी। प्लानिंग करने से सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, किसका समय कब होगा, किसमें कितना पैसा लगाना है, किसको कितना टाइम देना है, इन सब चीज़ों को हम कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, चैप्टर का नाम है। इसमें 3 शब्द हैं, संस्थागत, नियोजन और प्रबंधन। संस्थागत की बात करें, संस्थागत का मतलब होता है संगठन, संख्या, संस्था से संबंधित या संस्था के बारे में। अगला शब्द है नियोजन, इसका मतलब होता है योजना बनाना या कोई योजनाबद्ध ढंग से। अगला शब्द है प्रबंधन, इसका मतलब होता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए और ऐसा करके योजना का समुचित क्रियान्वयन और जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके लिए एक समेकित प्रयास किया जाए। ठीक है, यानी इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो और उसकी प्लानिंग अच्छी हो, यही है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। इसका पढ़ने का उद्देश्य ये है कि आगे जो भी विद्यालय प्रबंधन, समय प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, ये सब जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में एक ओवरव्यू ले रहे हैं, जिससे आगे हम जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी या फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा वो भी बन जाएगा। तो आगे चलते हैं, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। यानी कई सारे लोग मिल करके एक सहयोग के साथ, एक नियोजन के साथ, एक योजना के साथ किसी काम को पूरा कर रहे हैं, इसे ही प्रबंधन कहते हैं। और काम को करने में हमें कुशलता यानी स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आगे हम समझते हैं कि संस्थागत नियोजन और प्रबंधन से यह होता है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना और उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना ही संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन है। अपने शब्दों में लिखा जाए कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन क्या है, तो हमें अपनी कुशलताओं का यूज करके एक हमारा एक निर्धारित लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सभी लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं और उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सारी
नियोजन करना, प्रबंधन करना ही संस्थागत नियोजन और प्रबंधन होता है, जिससे कि हम अपने जो लक्ष्य तय किए, लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो हमने विकास के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकें। ठीक है, तो ये था संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के बारे में। अगला है कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको मैं पढ़ देता हूँ। एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना है। पढ़ दे रहा हूँ, ऐसे आपको अगर डेफिनेशन अपनी याद है, वो अपना किसी की लिखी हुई डेफिनेशन नहीं याद आ रही हो तो अपना भी कुछ लिख सकते हैं, वहाँ पर नंबर मिल जाते हैं। संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है। अगला एक और पढ़ देता हूँ। प्रबंधन मुख्य रूप से किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासरत प्रयासों को नियोजित, संगठित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। तो कुल मिला के हमने स्टेटमेंट्स पढ़े 3। इनसे क्या निकल के आता है कि किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरीके से हमने प्रबंधन किया है, नियोजन किया है। क्या हमने पहले से कोई प्लानिंग की है? अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्या आपने कोई प्लानिंग की है कि नहीं? प्लानिंग करके पढ़ेंगे, टाइम निकालेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, वहाँ भी एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ आपको भी प्रबंधन करना होगा कि कितने प्रश्न हमको कितने टाइम में करने हैं, कितने प्रश्नों को कितने शब्दों में लिखना है, किस प्रश्न के लिए कितना टाइम रखना है हमें। ये सब सारी चीज़ें किसको पहले करेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर किसको पहले करेंगे, ऑप्शन कब करेंगे, ये सब सारी होती चीज़ें हैं हमें जो प्रबंधन करनी पड़ती है। तो एक और चीज़ कहा जाता है कि किसी भी कार्य की सफलता उसके बेहतर प्रबंधन व योजनाओं पर निर्भर करती है। अगर हमारा बेहतर प्रबंधन और योजना हमने ना बनाई हो तो हमारा कार्य हमेशा ही असफलता की तरफ जाएगा। ठीक है, ये आप इस बात को समझिएगा, अपने जीवन में भी इसको प्रयोग करिएगा। नियोजन को प्रबंधन का पहला चरण कहा जाता है, यानी प्रबंधन में पहला चरण ही नियोजन है। नियोजन मतलब प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप प्रबंधन के अगले स्टेप पे पहुंच ही नहीं सकते। योजना अल्पावधि हो सकती है, कम समय के लिए हो सकती है, दीर्घकाल के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे इतना हमने समझ लिया नियोजन प्रबंधन क्या होता है, संस्थागत नियोजन प्रबंधन के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य संस्था नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता ही क्या पड़ गई। तो पहला है कि अगर हम नियोजन करते हैं किसी चीज़ का तो हमें लक्ष्य के निर्धारण करने में आसानी होती है, सहायता मिलती है। फिर दूसरा इससे फ़ायदा होगा कि हम अपने लक्ष्य को एक समय सीमा के अंदर ही प्राप्त कर लेंगे। तीसरा, हमारे पास कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कुछ सुविधाएं जो हैं उनको हम देखते हैं कि कितनी हमारे पास सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारित करते हैं। और जो भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि प्लानिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या क्या समस्याएं इस काम में आ रही है, तो उन समस्याओं को भी दूर करना, उन कठिनाइयों को दूर करके भी अपने कार्य को पूरा करना जरूरी है। इसे प्रबंधन नियोजन जरूरी है। उपलब्ध संसाधन जो है हमारे पास, उनका बेहतर व अधिक उपयोग कैसे कर सके जिससे लक्ष्य की प्राप्ति कम समय में और कम खर्च करके, ज़्यादा खर्च ना करके कम खर्च करके लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। और प्रबंधन से हमें एक चीज़ और फ़ायदा होता है, समय, धन व श्रम की बचत होती है। हमें जो हमारा वर्कफोर्स है हमको उसे कहाँ यूज़ करना है, ये हमें मदद मिलती है। अगला है कि ऐसा करने से आपके कार्यों में सुधार होता है, संस्था के कार्यों में सुधार होता है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है। जो हमारे शैक्षिक लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, प्लानिंग किए हैं, तो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति भी जल्दी से हो पाएगी। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति इसलिए जल्दी हो पाएगी क्योंकि अपने प्लानिंग की, आपने उस पर काम किया। जो भी बच्चों के लिए हमने कितना निर्धारित किया कि बच्चों को एक साल में कितना सीख लेना चाहिए, एक हफ्ते में कितना सीख लेना चाहिए, एक महीने में कितना सीखना चाहिए, किताब पूरी पढ़ लीजिए कितना सीखना चाहिए, ये सब प्रबंधन नियोजन के अंदर आता है। ये हमारी लक्ष्य है और शिक्षा से रिलेटेड बात है तो ये हमारे लक्ष्य है कि हमने अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, साल भर में हमने क्या किया, ये हमारा नियोजन प्रबंधन इसी पे फोकस रहेगा। कंपनी मैनेजमेंट नहीं करना है, ना ही कोई आप MBA कर रहे हैं जिस तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, ना ही लॉ से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं कि आप अपने फर्म या किसी भी चीज़ के मैनेजमेंट की बात करेंगे। यहाँ सीधी बात है कि स्कूल से रिलेटेड कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, बच्चों के बेहतर विकास के लिए कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर आपने प्लानिंग की, हर चीज़ प्लानिंग की, तो जो भी संस्था से रिलेटेड लोग होंगे उन पे आप काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। काम डिस्ट्रीब्यूट करें, सबका काम आपने निर्धारित कर दिया, तो इस तरह से हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, उत्तरदायित्व तो बनेगा कि काम को पूरा करें अपने टाइम लिमिट में, जो भी उसे काम अलॉट किया गया है। तो ये सारी आवश्यकताएं हैं और इसका महत्व था कि संस्थागत नियोजन प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व हमने समझ लिया। ईजी सा है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे इसको कवर कर लेंगे।
तो हम इसे समझ पाते हैं कि नियोजन प्रबंधन एक आर्ट है, कला है। इसके सीखने वाले और इसका प्रयोग करने वाले एक बेहतर व संतुलित अप्रोच लेकर के चलते हैं, इसका बेहतर और संतुलित उपयोग करते हैं और एक कम समय में कम संसाधनों का उपयोग करते हुए, अगर संसाधन है तो उन संसाधनों का सही उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो आज के जो समय है, आप हर कोई अपने हिसाब से प्रबंधन और नियोजन करने में लगा हुआ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के इसमें वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वाली वीडियो जब आएगी तो उसमें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर विद्यालय प्रबंधन, इसका अर्थ, आवश्यकता क्या है।